और आज हम बात करेंगे मार्वल के अंडरएस्टिमेटेड और ओवर इंटेलिजेंट हीरो के बारे में, वो है रीड रिचर्ड। साथ ही डीप डाइव करेंगे उसकी पावर्स और एमसीयू मल्टीवर्स पे उसके इंपैक्ट को लेकर। तो मेरा नाम है बादल चौहान और बी बादल की 7th वीडियो में आपका स्वागत है। रीड को पावर मिली थी उसके पागलपन की वजह से। वो स्पेस में जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने अपने शिप की टेस्टिंग किए बगैर ही प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। जिससे होता यह है कि जब वो स्पेस में वोन एलन बेल्ट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारी कॉस्मिक रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से रीड और उसके साथियों की बॉडी में ड्रास्टिकली चेंज आता है, जिससे 4 लोगों को मिलती है कुछ स्पेसिफिक पावर्स। तो फिलहाल 3 को साइड में रखते हुए बात करते हैं रीड रिचर्ड की। कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से रीड रिचर्ड की बॉडी हाईली मैल्येबल हो जाती है, जिसका सिंपल मीनिंग यह है कि वो अपनी बॉडी को किसी भी शेप में चेंज कर सकता है, चाहे वो पेपर की तरह हो या फिर एक मोटे बॉल की तरह। साथ में उसकी बॉडी एक हाईली इलास्टिक भी है, उसे कितना भी खींचो लेकिन फटेगा नहीं। लेकिन इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन डे टू डे लाइफ में इसकी पावर्स की इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा है, फिर चाहे वो डिफेंस हो या फिर ऑफेंस। जैसे कि चाहे फिर उसे अपने बॉडी से शील्ड बनाकर बुलेट्स को रोकना हो या फिर हथौड़ा बन के विलन को ठोकना हो। इस पावर के और भी फायदे हैं, जैसे कि रीड रिचर्ड्स अपनी बॉडी को लिक्विड की तरह फ्लूइड में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे वो छोटी से छोटी जगह से भी निकल सकता है। और रीड रिचर्ड्स ने तो अपनी पावर को इस हद तक कंट्रोल कर लिया है कि वो अपने फेस की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, जिससे वो कंप्लीटली एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिससे उसे पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इन पावर को एफिशिएंट वे में यूज करने के लिए एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। कॉमिक्स में तो यह भी बताया गया है कि रीड को अपनी नॉर्मल स्टेट मेंटेन रखने के लिए भी कंसंट्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। और रीड रिचर्ड जब थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो उसकी बॉडी स्लोली मेल्ट होना शुरू कर देती है। और ये बात किसी और ने नहीं बताई, ये बात उसकी खुद की वाइफ सू स्ट्रोम ने बताई है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक रीड काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का असर रीड रिचर्ड पर भी हुआ है, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ रीड्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी चीज की वजह से मेन यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स एक आइडिया लेके आता है कि जितने भी रीड एग्जिस्ट करते हैं क्यों ना उन सबको मिलाकर एक काउंसिल का निर्माण किया जाए, जिससे सबकी इंटेलिजेंस का यूज करके मल्टीवर्स से वॉर, हंगर, कॉस्मिक थ्रेट्स को मिटाया जा सके। और यहीं से जन्म होता है काउंसिल ऑफ रीड का, जिसका हेडक्वार्टर स्पेस और टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये काउंसिल ऑफ रीड काम कैसे करता है, इसका आंसर भी हमें कॉमिक्स में दिया गया है, जहां पर हर एक रीड रिचर्ड के पास एक ब्रिज नाम की डिवाइस होती है। इसको भी इन्वेंट दरअसल मेन यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स ने ही किया था, जिसकी वजह से एक इंसान दूसरी टाइमलाइन को देख सकता है और उसमें जा सकता है। अब इस काउंसिल का मेन रूल ये है कि आपको इसका मेंबर होने के लिए किसी भी प्रकार के इमोशनल अटैचमेंट से दूर होना होगा। और इस काउंसिल के लोगों का यह मानना है कि इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप वो फैसले नहीं ले पाओगे जो कि मैनकाइंड के लिए यूजफुल होंगे। और इस काउंसिल के कुछ खास मेंबर्स भी हैं, जैसे कि अर्थ 616 का रीड रिचर्ड विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। दरअसल इसके यूनिवर्स में सभी इन्फिनिटी स्टोन इसी के पास होते हैं। थर्ड, रीड रिचर्ड विद अल्टीमेट नलफायर। दरअसल इसके पास पावर है कि किसी भी टाइमलाइन को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीयू में इसका रोल क्या होगा। एमसीयू अभी मल्टीवर्स सागा को एक्सप्लोर कर रहा है, चाहे फिर वो लोकी हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसकी वजह से रीड रिचर्ड जैसा जीनियस और मल्टीवर्सल हीरो एमसीयू में जरूर फिट होगा। और हम ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक रीड रिचर्ड के वेरिएंट को देख चुके हैं। साथ ही फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप के ट्रेलर में हम दूसरे वेरिएंट को भी देख चुके हैं। तो अभी तक मतलब 2 रीड रिचर्ड्स के वेरिएंट दिखाए जा चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है फैंटास्टिक फोर मूवी में और भी रीड के वेरिएंट्स दिखाए जा सकते हैं, ताकि वो आगे जाकर काउंसिल ऑफ रीड बना सके। क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाली एवेंजर मूवी बेस्ड होगी जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स पर। और इस कॉमिक की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे, जिनके बीच में एथिक्स और मोरल्स की लड़ाई होगी। बाकी लोग भी होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इसमें 2 ही लोग हैं। और उसका रीजन ये भी है कि रीड रिचर्ड से ज्यादा मल्टीवर्स के बारे में कोई नहीं जानता। और सीक्रेट वॉर एक मल्टीवर्सल स्टोरी है, जिसमें टाइम ट्रेवल, इनकर्जन और साथ ही साइंस भर भर के देखने को मिलेगी। इसलिए जब 2 अल्टरनेट यूनिवर्स टकरा रहे होंगे, तब रीड रिचर्ड और बचे कुचे हीरो ही डॉक्टर डूम के साथ फाइट बैक करेंगे, जिसमें से स्पेशली रीड रिचर्ड ही डॉक्टर डूम को हराएगा और बियॉन्डर की पावर यूज करके दोबारा से सारे यूनिवर्स को क्रिएट करेगा। बेसिकली रीड रिचर्ड यहाँ पर वही करेगा जो टोनी स्टार्क ने एंड गेम में किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि टोनी स्टार्क एंड में मारा गया था और रीड रिचर्ड के लिए ये अभी शुरुआत है। रीड रिचर्ड्स को लोग इसलिए भी जीनियस मानते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट की थी जिससे मार्वल यूनिवर्स 360 डिग्री चेंज हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं द ब्रिज की। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 इशू 570 में, जहां पर इसे रीड रिचर्ड्स ने इसलिए इन्वेंट किया था ताकि वो अल्टरनेट रियलिटीज और अल्टरनेट डायमेंशंस को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन बाद में ये डिवाइस एक गेटवे की तरह यूज होने लगा, जिससे एक यूनिवर्स से अल्टरनेट यूनिवर्स में जाया जा सके। और इसी डिवाइस को यूज करता है काउंसिल ऑफ रीड। और ये टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क और हैंक पिम जैसे लोगों से भी ऊपर की चीज है। अल्टीमेट नलफायर, इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी फैंटास्टिक फोर इशू 50 में। दरअसल रीड ने इसे इन्वेंट नहीं किया है, बल्कि एक गैलेक्टस का कॉस्मिक वेपन है, जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने तक की ताकत रखता है। लेकिन रीड रिचर्ड्स ने इसकी पावर को हार्नेस किया, वो भी बिना किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किए हुए। और अगर इसकी पावर की बात करें तो ये किसी भी कॉस्मिक बीइंग और एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीटली इरेज कर सकता है। थर्ड, जिसका नाम है हर्बीज, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स।
दरअसल ये पर्सनल असिस्टेंस और डिफेंस सिस्टम है जो वही काम करता है जो टोनी के लिए जार्विस और फ्राइडे करती है। फोर्थ है नेगेटिव जोन गेटवे। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जो मोस्टली एंटीमैटर से बनी हुई है और इसको सिर्फ एक गेटवे के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से फैंटास्टिक फोर इसे एज ए प्रिजन की तरह यूज करते हैं जहां पर हाईली डेंजरस विलन को स्टोर किया जाता है जैसे कि एनहाइलस। फिफ्थ है रिकंस्ट्रक्ट मल्टीवर्स। ये दरअसल रीड रिचर्ड के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है जहां पर सीक्रेट वॉर के बाद पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है। तब रीड रिचर्ड्स बियोंडर और फ्रैंकलिन रिचर्ड की हेल्प से पूरे के पूरे मल्टीवर्स को दोबारा से बनाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इनमें से कितनी चीज हमें एमसीयू में देखने को मिलती है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।